हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 5 एयर एंड वाटर। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग। जितने पोर्शन की रीडिंग हमने लास्ट वीडियो में की थी उससे आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और देखा होगा। आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को भी आप उसी तरह से अच्छी तरह समझ लेंगे, हर एक पैराग्राफ की मीनिंग आप समझ लेंगे। बेटा जितना अच्छा हम चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं उतनी अच्छी हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर हम चैप्टर का मीनिंग अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और आई होप कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ कम्स ऑन द पेज नंबर 59 और पेज नंबर 59 पर सबसे पहला पैराग्राफ जो है हमारा वो है एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट थिंग्स। एयर यूज़ की जाती है इन्फ्लेट करने के लिए थिंग्स को, अलग अलग चीज़ों को फुलाने में। एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट रबर टायर्स, बैलून्स एंड अदर ऑब्जेक्ट एज इट कैन बी स्क्विज्ड इनटू स्मॉलर स्पेस। देखिए ये छोटे छोटे स्पेस से भी होकर गुजर सकती है, जा सकती है, किसी चीज़ के अंदर भी भरी जा सकती है। तो इसलिए ये रबर टायर्स, बैलून्स और अदर्स कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको फुलाने के काम आती है। वी से इट कैन बी कंप्रेस्ड। हम ये कह सकते हैं कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स ए ग्रेटर प्रेशर। तो कंप्रेस एयर जो होती है वो ग्रेटर प्रेशर देती है। टायर्स फिल्ड विद एक्स्ट्रा एयर कैन सपोर्ट बाइसिकल। जो टायर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा एयर जो मिलती है उससे वो सपोर्ट करते हैं बाइसिकल को। कार्स एंड इवन एयरक्राफ्ट्स। तो जो एयर है वो बाइसिकल को, कार्स को, इवन एयरक्राफ्ट, उनको सबको क्या करती है, सपोर्ट करती है फील्ड करने पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है, पिलो दिखा रखा है बेटा, और फुटबॉल दिखा रखा है, बैलून दिखा रखा है, टायर्स दिखा रखे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हमने एयर फिल की है और ये इन्फ्लेट हो गए हैं। नेक्स्ट है द एयर प्रेशर इन द टायर्स मेक इट लाइक ए कुशन। जो टायर्स होते हैं है ना, उनके अंदर जब हम एयर प्रेशर कर देते हैं तो एयर भर देते हैं इन टायर्स मेक इट लाइक, तो वो किस तरह का हो जाता है, कुशन टाइप का हो जाता है। एंड वी डू नॉट फील द बम्प्स ऑन द रोड। और हम जो झटके होते हैं है ना, बम्प्स होते हैं रोड पर, उनको फील नहीं करते। इन द सेम वे द एयर प्रेशर इन द बास्केटबॉल एंड फुटबॉल कीप्स द बॉल हार्ड एंड मेक्स देम टाइट सो दैट दे कैन बाउंस। और इसी तरह बास्केटबॉल और फुटबॉल में जब हम क्या करते हैं, एयर भर देते हैं तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती हैं और इतनी टाइट हो जाती हैं कि वो जब ज़मीन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो बाउंस करती हैं, उछलती हैं। ठीक है, ऑल द अबव एग्जाम्पल शो दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं शो करते हैं कि एयर में क्या होता है, स्पेस होता है। एयर हैज़ वेट। अब बात करते हैं एयर में वेट भी होता है। तो इन्फ्लेट टू बैलून्स एट द सेम साइज। हम क्या करते हैं, दो बैलून्स लेते हैं और उनको सेम साइज के और उनको इन्फ्लेट करते हैं, उनको हवा से फुला लेते हैं। टाई द बैलून्स टू द एंड ऑफ द स्टिक। और एक स्टिक के एक एंड पर हम क्या करते हैं, तो उसको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। टाई ए स्ट्रिंग टू द मिडल ऑफ द स्टिक एंड मेक श्योर दैट बैलून्स आर बैलेंस्ड। आप देखिएगा कि जब हम उसको स्टिक से बांध देते हैं तो उसके बीच में एक क्या करेंगे आप, एक स्ट्रिंग लगा देंगे, है ना, एक स्ट्रिंग लगा देंगे, जैसे ये आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ पर देखना है कि ये बैलेंस रहें। द वेट ऑन आइदर एंड ऑफ द स्टिक शुड बी इक्वल। कि हमारे पास आइदर एंड पर जो वेट हो बैलेंस का वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको क्या करना है, नाउ टेक ए शार्प निडल। तब हमको एक निडल लेनी है, सुई लेनी है। प्रिक वन ऑफ द बैलून नियर इट्स नेक। तब हम क्या करते हैं, प्रिक करते हैं, प्रिक वन ऑफ द बैलून्स नियर इट्स नेक, उसके नेक के पास ले जाकर निडल को प्रिक करते हैं। द एयर एस्केप्स थ्रू दिस पिन होल स्लोली। और क्या होगा, धीरे धीरे अगर जो भी हम पिन से होल कर देंगे ना उसके अंदर निडल से, तो वो पिन होल के अंदर से स्लोली एयर बाहर चली जाएगी। यू विल सी दैट द अदर बैलून स्लोली ब्रिंग्स द स्केल डाउन
एट इट्स एंड। तो आप देखेंगे कि जो अदर बैलून है वो क्या करेगा, स्लोली ब्रिंग्स द स्केल डाउन, उसका स्केल डाउन हो जाएगा। दिस शो दैट द बैलून विद एयर इन इट्स इज़ हैवियर। तो आपको ये पता लग जाएगा, ये शो होगा कि बैलून विद एयर, जो एयर भरी हुई है बैलून के अंदर, इन इट है ना, इज़ हैवियर, वो भारी है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एयर हैज़ वेट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे आपको पता लग गया कि एयर में वेट होता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर में प्रेशर भी होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग एंड इन ऑल डायरेक्शन। एयर जो है प्रेशर लगाती है सभी चीज़ पर और सभी डायरेक्शन में लगाती है। इफ़ यू स्क्वीज़ एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल एंड देन रिलीज़, अगर आप किसी एम्प्टी बॉटल को बेटा स्क्वीज़ करते हैं उसके बाद रिलीज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, आपने नोटिस भी किया होगा, द बॉटल विल रीगेन इट्स शेप, तो वो अपनी पुरानी शेप में आ जाती है। दिस इज़ बिकॉज एयर एंटर्स द बॉटल एंड पुशेस द साइड्स आउट अगेन। तो ये इसलिए होता है कि एयर दोबारा एंटर करती है बॉटल के अंदर, है ना, एयर अंदर चली जाएगी बॉटल के और वो पुश करेगी, जो बॉटल की साइड्स होती हैं उसको अगेन पुश करेगी, तो वो रिसाइज हो जाती है। इफ़ यू स्क्वीज़ द बॉटल एंड देन प्लेस द कैप ऑन, अगर आप स्क्वीज़ करने के बाद कैप लगा देते हैं, द बॉटल विल नॉट टेक अप इट टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में बॉटल नहीं आ पाएगी। क्योंकि दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि क्या हो जाता है, एयर आउटसाइड द बॉटल इज़ प्रेशरिंग द साइड इन, तो जो बाहर की एयर होगी वो उसकी जो बॉटल है उसकी जो वॉल्स हैं, है ना, उस पर क्या करेगा, आउटर एरिया पे क्या होगा, प्रेशर लगाएगा। एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी टू, एयर प्रेसेस ऑन आवर बॉडी टू, एयर जो है हमारी बॉडी को भी प्रेस करती है, प्रेशर देती है। आवर बॉडी डज नॉट गेट क्रश्ड बाय द प्रेशर ऑफ द एयर बिकॉज आवर बॉडी टू कंटेन एयर। देखिए हमारी बॉडी पर भी प्रेशर पड़ता है एयर का, लेकिन हमारी बॉडी क्रश नहीं होती है उस प्रेशर से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ही एक्टिविटीज़ दिखा रखी हैं एयर प्रेशर की। तो यहाँ पर एक आपको ग्लास दिया गया है, इसके अंदर थोड़ा सा इसको खाली रखा गया है और इसमें थोड़ा वाटर भर लिया है, उसके ऊपर हम एक कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, इस तरह से ये पेपर लेकर उसको रख देते हैं और उसको ठीक रख कर उल्टा कर देते हैं, तो एयर यहाँ पर ऊपर पहुँच जाती है और ये जो हो जाता है, पानी नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये एक इस तरह की एक्टिविटी करके आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट विल शो हाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ बेटा, आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छा। तो अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एक पिक्चर के द्वारा, जिसमें हमने ग्लास में वाटर लिया था, है ना, तो वही वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताया गया है। फिल ए ग्लास विद वाटर, एक हम ग्लास को वाटर से भर लेते हैं, राइट अप द ब्रिम, स्लाइड ए स्टिफ पीस ऑफ पेपर ओवर द टॉप, उसके ऊपर हम पानी भरकर एक पीस ऑफ पेपर लगा देते हैं, प्रेस द पेपर डाउन फर्मली, और हथेली से उस पेपर को दबा लेते हैं, टर्न द ग्लास ओवर, उसके बाद ग्लास को उल्टा कर देते हैं, रिमूव योर हैंड, अपने हाथ को हटा लेते हैं, यू विल बी सरप्राइज, आपको सरप्राइज होगा, द वाटर एंड द पेपर डू नॉट फॉल डाउन, कि वाटर और पेपर दोनों में से कोई भी नीचे नहीं गिरता है। इट इज़ बिकॉज द एयर फ्रॉम बिलो, तो जो एयर होती है अंदर की, इज़ एग्जर्टिंग प्रेशर, वह प्रेशर एग्जर्ट करती है, दिस प्रेशर इज़ सपोर्टिंग द पेपर इन इट्स पोजीशन, और वो जो प्रेशर है सपोर्ट करता है पेपर को उसकी पोजीशन में। ठीक है, नाउ कम्स ऑन द यूजेस ऑफ एयर प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारा एयर प्रेशर का क्या क्या यूज़ होता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, वाइल सिपिंग जूस फ्रॉम ए ग्लास विद ए स्ट्रॉ, आप जूस पीते हैं बेटा या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप देख लीजिए, जैसे बच्चा यहाँ पर दिखा रखा है, ये बच्चा दिखा रखा है, तो इस तरह से सिप करते हैं स्ट्रॉ से हम, तो हम जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना, तो उसमें सब क्या होता है, एयर प्रेशर ही तो होता है। जब आप ऊपर सिप करते हैं तो एयर को खींचते हैं, तो वही प्रेशर होता है, तो वो क्या होता है, आपको हेल्प करता है, जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं वो आपके माउथ में ईजिली चला जाता है। वी कीप वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इन द जूस ग्लास एंड सक्ड एयर थ्रू द अदर एंड, और हम चूसते हैं उस हवा को, तो दूसरे सिरे से एक सिरा हम डाल देते हैं जूस के ग्लास में।
ड्यू टू दिस एक्शन, इस एक्शन में सम एयर इज़ रिमूव फ्रॉम द स्ट्रॉ, और इस एक्शन में कुछ एयर जो होती है वो रिमूव होती है स्ट्रॉ से। द एयर प्रेशर इनसाइड गेट्स रिड्यूस, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। नाउ द एयर प्रेशर एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द जूस, तो एयर प्रेशर जो होता है वो एक्सर्ट होता है, लग जाता है, किस पर लगता है, सरफेस ऑफ द जूस, है ना, जूस पर लगता है। फोर्स इट इनटू द स्ट्रॉ, और वो फोर्स करता है स्ट्रॉ में जाने के लिए। एंड द जूस राइजेस इनटू द माउथ, और माउथ में हमारा क्या आ जाता है, जूस आ जाता है ना। तो ये हो गया। चलिए इसके नीचे हमारे पास सेकंड पॉइंट है, द ओपन एंड ऑफ ए मेडिसिन ड्रॉपर। आपने ड्रॉपर देखा होगा बेटा, बच्चों को हम ड्रॉपर से जो क्या करते हैं, मेडिसिन भी पिलाते हैं। द ओपन एंड ऑफ मेडिसिन ड्रॉपर इज डिप्ड इन द मेडिसिन सॉल्यूशन एंड द रबर बल्ब इज प्रेस्ड जेंटली, द एयर फ्रॉम द रबर बल्ब इज फोर्स्ड आउट एंड द एयर प्रेशर इनसाइड इज रिड्यूस, आउटसाइड प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेडिसिन फोर्स इनटू द ट्यूब। तो क्या होता है, जब हम ड्रॉपर को दबाते हैं तो जो बल्ब होता है उसका रबर टाइप का, उसको जब दबाते हैं तो एयर उसके अंदर से निकल जाती है ना, अंदर जो क्या हो जाता है, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। जब उसको मेडिसिन में लगाते हैं तो वो प्रेशर लगाता है उसको अंदर करने के लिए, है ना, तो एयर प्रेशर क्या करता है, उसको फोर्स करता है। तो ट्यूब में जो एक नली ट्यूब टाइप की होती है छोटी सी, उसके अंदर मेडिसिन भर जाती है ना। तो ये इस तरह से होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ये जो ड्रॉपर इस टाइप का होता है ना, आपने देखा भी होगा बेटा, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया। थर्ड पॉइंट है हमारा, द प्रेशर ऑफ एयर आल्सो हेल्प्स टू फिल इंक इन द फाउंटेन पेन इन द सेम वे। आपने फाउंटेन पेन बेटा कभी देखा होगा शायद, तो क्या होता है, फाउंटेन पेन के अंदर भी एक क्या लगा होता है, एक पंप लगा होता है, एक रबर का जो क्या होता है फाउंटेन होता है। तो क्या होता है उसमें कि हम उसको दबाते हैं, रबर को पंप को दबाने से क्या होता है, एयर बाहर जाती है, और दिस मेक्स एयर प्रेशर, और वो जो एयर प्रेशर होता है इंक इनटू द पेन में इंक भर देता है। ठीक है, इस तरह से होता है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है पिक्चर के द्वारा। 4 है ए सिरिंज। सिरिंज आप जानते होंगे, इंजेक्शन जो आपके यहाँ जो जनरली डॉक्टर लगाता है, आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर एक बेटा क्या होता है, वाल्व लगा होता है इसमें, और नीचे जब इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो एयर प्रेशर क्या करता है, अंदर रिड्यूस कर हो जाता है इसके इंजेक्शन के अंदर, है ना, सिरिंज के अंदर। और यहाँ जो जिससे हम इसकी निडल जिस भी मेडिसिन की शीशी के अंदर डालते हैं, वहाँ से वो उस प्रेशर के द्वारा अंदर खिंच जाती है ना। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ बताई गई है, ए सिरिंज यूज बाय डॉक्टर फॉर इंजेक्शन आल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, इसी नियम पर कार्य करती है सिरिंज भी। व्हेन द प्लंगर ऑफ ए सिरिंज इज पुश्ड, जब हम उसके प्लंगर को यानी पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम पुश करते हैं डाउन, द एयर इनसाइड इज फोर्स्ड आउट, और एयर इनसाइड फोर्स आउट, एयर निकल जाती है अंदर की। एज द प्लंगर इज पुल्ड द एयर प्रेशर फोर्सेज द लिक्विड, एयर जो प्रेशर होता है फोर्स करता है लिक्विड को और मेडिसिन को टू गो अप इन द एम्प्टी स्पेस में जाने के लिए इन द सिरिंज के अंदर, थ्रू द निडल से होकर, है ना। तो ये सब दिखाया गया। वी मीज़र द एयर प्रेशर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। हम जो एयर प्रेशर होता है उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, नापते हैं, वो होता है बैरोमीटर बेटा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा 2 पेज की हमने रीडिंग कर चुके हैं, और आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। आई सजेस्ट यू कि इसको 2-3-4 टाइम्स ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आज की वीडियो का सभी मैटर जो आपको क्लियर हो जाए, सभी पैराग्राफ आपको मीनिंग समझ में आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।